हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज दिन रविवार तारीख 15 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन श्रावण नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा में पुलिस ऑफिसर के 51 पदों पर भर्ती 16 जून से शुरू। नौकरी पाने के लिए तैयार रखें ये दस्तावेज। सोनीपत में स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ के 51 पदों पर भर्ती 16 जून से शुरू होगी। पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक पुलिस लाइन कल्याण शाखा में 16 जून से 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन के समय सभी मूल प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और ए श्रेणी का मेडिकल प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। चयन बोर्ड की अध्यक्षता डीएसपी पूर्वी क्षेत्र प्रवीणा पी करेंगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब बिना एफआईआर नहीं होगी जांच। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बिना एफआईआर के पुलिस जांच को गैरकानूनी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस ने ऐसी सभी जांचों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में फल, सब्जियां और पौधे बेचने वाली नर्सरियों के लिए नया नियम। ये काम नहीं किया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा। हरियाणा में अब सजावटी और फल सब्जी के पौधों की नर्सरी चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। बिना लाइसेंस नर्सरी चलाने पर जुर्माना और जेल हो सकती है। लाइसेंस 5 साल के लिए वैध होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी के निदेशक और प्रबंधक भी दंडित किए जाएंगे। लाइसेंस प्राप्त करने से पहले नर्सरी का निरीक्षण आवश्यक होगा। यदि किसी ने बिना लाइसेंस के नर्सरी शुरू की या नियमों का उल्लंघन किया तो 1 वर्ष तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। हरियाणा में अनुबंध पर लगे शिक्षकों की होगी छुट्टी। सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर लगे हुए टीजीटी, शारीरिक शिक्षा सहायकों और कला शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। सरप्लस घोषित किए जा चुके शिक्षकों का अनुबंध 1 साल बढ़ाने के निर्णय को शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है। अब इन शिक्षकों का अनुबंध 30 जून तक ही वैलिड माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो इन शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। नीट रिजल्ट 2025, हर्ष सिहाग ने मारी बाजी, हासिल किया ऑल इंडिया 11,070वीं रैंक, परिवार में खुशी की लहर। तो शाम के गांव मिरान के हर्ष सिहाग ने नीट 2025 में अखिल भारतीय स्तर पर 11,070वां रैंक हासिल किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने यह सफलता हासिल की, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पिता हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत हैं। हर्ष की बहन भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित होने के बावजूद हर्ष ने कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर यह मुकाम हासिल किया। हरियाणा में अब 9,000 रुपए से कम नहीं होगी पारिवारिक पेंशन। 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए बदल गए नियम। हरियाणा सरकार ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पेंशन में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी परिवार की पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होगी। यह निर्णय 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का पुनरीक्षण किया जाएगा। सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करके पेंशनर्स को राहत प्रदान की है। हरियाणा में पंचायतों के आम चुनाव और उपचुनाव आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। हरियाणा में आज 5 पंचायतों में आम चुनाव और विभिन्न पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा, जिसके बाद मतगणना होगी। चरखी दादरी और झज्जर की कुछ पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए चुनाव होंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और मतदाताओं के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। शनिवार शाम को पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच गई। जिन पंचायतों में आम चुनाव होना है उनमें चरखी दादरी में हंसावास खुर्द और बाडा ग्राम पंचायत है तथा झज्जर में बादली, मोहम्मदपुर माजरा और फैजाबाद ग्राम पंचायत शामिल है। इन पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान कराया जाएगा। इसी तरह 56 पंचों, 61 सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों के 8 सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्य की 1 सीट के लिए उपचुनाव होगा।
हरियाणा के 8 जिलों में बारिश की चेतावनी, कुछ जिलों में हीट वेव को लेकर महिलाओं के लिए एडवाइजरी भी जारी हुई। हरियाणा के 8 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में बारिश आ सकती है। इसी बीच सरकार ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखकर गाइडलाइंस भी जारी की। सरकार का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक महिलाएं 12 से शाम 4 बजे तक पीक आवर्स में खाना बनाने से बचें। बाहर निकलते समय काले कपड़े ना पहने, बाहर निकलें तो ढीले वस्त्र ही पहने, बार बार पानी का सेवन करें। वहीं प्रदेश में बढ़ती गर्मी के दौरान बिजली कट को लेकर मंत्री अनिल विज ने एक्शन लिया। उन्होंने प्रदेश भर से बिजली जाने और कट लगने की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने सभी अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिए कि वह डेली ऊर्जा मंत्री ऑफिस में इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजेंगे। रेपो रेट में कमी के बाद एसबीआई ने भी किया ब्याज दरों में बदलाव, इतने सस्ते हुए होम लोन। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट्स की कटौती करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद बैंकों ने अपनी लैंडिंग रेट में भी कटौती करनी शुरू कर दी। इसी दिशा में अब भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लैंडिंग रेट में 50 बेसिक पॉइंट्स की बड़ी कटौती की गई। एसबीआई की तरफ से लैंडिंग लोन रेट्स में जो बदलाव किए गए हैं वह 15 जून 2025 से लागू हो जाएंगे। एसबीआई होम लोन की ब्याज दर लेने वालों के सिबिल स्कोर के आधार पर 7.50% से 8.45% तक ब्याज लगाया जाता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके सिबिल स्कोर, लोन अमाउंट और अन्य फैक्टर्स आदि पर भी डिपेंड करते हैं। एसबीआई की तरफ से अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट को तत्काल प्रभाव से 8.65% से घटाकर 8.15% कर दिया है। यह वह इंटरेस्ट रेट है जिसके आधार पर बैंक के विभिन्न फ्लोटिंग लोन रेट, जिसमें होम लोन और एमएसएमई लोन शामिल होते हैं। हरियाणा के रेवेन्यू रिकॉर्ड से हटेंगे इंतकाल, तरमीम जैसे अरबी फारसी शब्द, मुगल सल्तनत से हो रहे इस्तेमाल। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बादशाह अकबर के जमाने से रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस्तेमाल होने वाले अरबी और फारसी के शब्दों को हटाने का फैसला लिया। बता दें कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू की अध्यक्षता में वन मैन रेवेन्यू कमीशन का गठन किया था। करीब 2.5 साल बाद इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 900 ऐसे शब्दों को हटाने की वकालत की गई है जो 16वीं शताब्दी में प्रयोग किए जाते थे। प्रदेश सरकार अब इन शब्दों के विकल्प के रूप में प्रयोग होने वाले हिंदी या इंग्लिश के शब्दों की एक बुकलेट जारी करेगी। इनके इस्तेमाल से राजस्व विभाग के कामों में आसानी होगी। हरियाणा कांग्रेस में महिला जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां, जानिए किसको मिली जिम्मेदारियां। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय हाईकमान ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी। अखिल महिला भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने संगठन में नई नियुक्तियों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों से लेकर विभिन्न जिलों की जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है। यह आदेश हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज को जारी किया गया है। सोने और चांदी के दाम, भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 1,01,680 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 93,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी उछाल आया। चांदी की कीमत 1,10,100 रुपए प्रति किलोग्राम रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।